देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग और ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर डिस्कशन किया था। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं डिटेल डिस्कशन करके आपको वीडियो शेयर कर चुका हूँ, तो निश्चित रूप से आप उसको देखिए, नोट्स वहीं से बनाइएगा। यहाँ पर डिस्कशन एक रिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है। तो बी एफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। बी एफ स्किनर जाना माना नाम है व्यवहारवाद में, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग? देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑफ बिहेवियर। तो ये एक ऐसी कंडीशनिंग है या एक ऐसा व्यवहार है जो कि या तो पुरस्कार मिलने पर या फिर पनिशमेंट मिलने पर निर्मित होता है। थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी क्लासेस हमारी पहले बहुत डिटेल में हुई हैं और वीडियोस आपके पास ग्रुप में हैं। आप जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिएगा उसको, और नोट्स वहीं से बनाइएगा। जो नहीं आपको समझ में आएगा तो वो क्लास में पूछिएगा, क्योंकि क्लास में डाउट सेशन आप लोगों के लिए रखा ही है। तो स्किनर को समझ लेते हैं थोड़ा, कुछ व्यवहारिक परिस्थितियों का संदर्भ लेकर के, ठीक है। आप ये सोचिए कि आप स्कूल पढ़ने वाले छात्र हैं और आपके पेरेंट्स जो हैं वो बड़े परेशान हैं आपसे कि आप पढ़ते नहीं हैं। अब मैं एक परिस्थिति आपके सामने रख रहा हूँ, आर्टिफिशियल सिचुएशन है। तो सैटरडे और संडे 2 दिन की आपकी छुट्टी पड़ी, और इस छुट्टी में आपकी मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं इसको पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी, जो करेगा अपने मन से करेगा, या जो करेगी अपने मन से करेगी। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अब कहानी शुरू होती है। शनिवार के दिन आप उठे और उठने के बाद आप बिना ब्रश किए बाहर खेलने चले गए। आपकी मम्मी ने डिसाइड किया है कि मैं ये 2 दिन इससे कुछ नहीं कहूँगी, जो करना है करने दो, थक गई हूँ बोलते बोलते। तो क्या है कि आप चले गए खेलने के लिए। मम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, देखो ब्रश भी नहीं किया, नहाया भी नहीं और खेलने चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहना है। फिर खेल करके थक करके आप वापस आए, क्योंकि आप थक चुके थे, पसीना पसीना हो चुके थे। तो आप वॉशरूम में गए, आपने नहाया बढ़िया तरीके से और ब्रेकफास्ट किया। अब धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, और दोस्तों ने बोला कि यार हम तो नहीं आ पाएंगे खेलने के लिए, अब इवनिंग में मिलेंगे। तो अब आपके सामने एक प्रश्न है कि आप क्या करें। फिर क्योंकि आप तो पढ़ना पसंद करते नहीं हैं, शैतान पेरेंट्स को परेशान करने वाले हो, तो आपने क्या किया, आपने कहा चलो बैठो टीवी देखते हैं। आपने लगाया कार्टून नेटवर्क या फिर जो भी आपको पसंद है, और आपने देखना शुरू कर दिया। देखते देखते कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम कोई भी पसंदीदा मूवी या सीरियल भी देखते हैं तो धीरे धीरे हमारे को थकान लगने लगती है। होता है ना ऐसा? तो यस सर। ऐसी ही थकान का अनुभव आपको हुआ और आप अपने रूम में चले गए, और रूम में गए, आप लेटे हुए थे, और क्योंकि आप तो शैतान आदमी हैं, आपको तो कोई काम करने का ढंग ही नहीं आता है। रूम में आप गए तो वहाँ पर आपकी कॉपी किताब बिखरे हुए हैं, बैग फेंका हुआ है एक साइड में। तो बैग देख करके आपको अंदाज़ा, अब मतलब अचानक से एक याद आई कि यार मैडम ने 2 दिन का होमवर्क दिया हुआ है, वो भी करना है, और इस समय ना मैं खेलने जा सकता हूँ और टीवी देख के मैं थक गया हूँ। तो एक काम करता हूँ, अभी तो लंच बनने में टाइम है, मैं बैठकर होमवर्क करता हूँ। ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ कई बार। तो आप बैठे और आपने पकड़ा होमवर्क, क्योंकि होमवर्क करने का ऑब्जेक्टिव बच्चे का पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो पसंद ही नहीं ना उसको, लेकिन होमवर्क सिर्फ इसलिए कर रहा है कि स्कूल में जाके मार ना पड़े।
तो उसने निकाला होमवर्क और टेपना शुरू कर दिया, मतलब कि वही कॉपी पेस्ट। जब वो होमवर्क कर रहा था, मम्मी तो नोटिस कर ही रही थी, मम्मी तो सुबह से ऑब्जर्व कर रही, उसे कब क्या कर रहा है करके। तो जब वो होमवर्क कर रहा था, मम्मी ने देखा, मम्मी को बहुत अच्छा लगा। और मम्मी की एक फ्रेंड थी साइकोलॉजिस्ट, उसने बोला था कि जब भी तेरा बच्चा पढ़ने बैठे तो उसको एक चॉकलेट दिया ना। मम्मी आई, मम्मी ने एक चॉकलेट बढ़िया सी ले करके बच्चे को दी और सर पे हाथ फिराया और बोला, ले बेटा चॉकलेट खाना, ऐसा। और मम्मी बाहर चली गई। पहले तो बच्चा हैरान, यार रोज़ गाली देने वाली मम्मी आज चॉकलेट दे रही है। होता ना कई बार ऐसा, क्यों? जब आप अपने बच्चे को हर रोज़ डांटते रहते हो, मारते रहते हो और अचानक से उस पर प्यार उमड़ पड़ता है आपका, तो बच्चा भी हैरान, ये क्या हो गया आज, है ना? तो फिर उसने, बच्चे ने कहा चलो छोड़ो, क्या करना है। थोड़ी देर होमवर्क वगैरह किया उसने अपना, फिर लंच टाइम हो गया, लंच टाइम के बाद फिर थोड़ी देर टीवी देखी, सो गया अपना, और इवनिंग में खेलने चल दिया। मम्मी ऑब्जर्व कर रही है, मम्मी कुछ नहीं कह रही है। अब बच्चा वापस आता है और रात को सोने से पहले थोड़ा सा होमवर्क बचा हुआ था उसका, वो कहता है चलो ये जो बचा हुआ है काम इसको कर लेता हूँ। मम्मी तो ऑब्जर्व कर रही है ना बच्चे को, ठीक है। तो बच्चा फिर से होमवर्क लेके बैठा और पढ़ने लगा, मतलब होमवर्क करने लगा। मम्मी आई, मम्मी ने वही सर पे हाथ फिराया, मेरा बेटा, मेरा प्यारा मुन्ना, ऐसा बोलते हैं मतलब, और हाथ में दे दिया एक चॉकलेट। बच्चा फिर हैरान, लेकिन बच्चे ने यहाँ से आइडिया तो लगा लिया कि यार सुबह भी जब मैं पढ़ने बैठा तभी मेरे को चॉकलेट मिली थी, अभी पढ़ने बैठा हूँ तभी चॉकलेट मिली है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो चॉकलेट मिलेगी मेरे को। अगले दिन क्या होता है, बच्चा सुबह अपना उठा और बिना ब्रश किए वो होमवर्क करने में बैठ गया। मम्मी को गुस्सा तो बहुत आया कि देखो बिना ब्रश किए, बिना नहाए होमवर्क करने बैठ गया है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक जो फ्रेंड है मम्मी की, उसने कहा है कि जब बच्चा जब पढ़ने बैठे चॉकलेट देना। तो मम्मी गई और वही दिखावटी हंसी, गुस्सा तो अंदर था ही ना, नहाया नहीं करके, लेकिन खुशी भी थी बच्चा पढ़ रहा है, तो एक चॉकलेट दी और शाबाशी देते हुए बाहर को आ गई। बच्चा दिन में फिर बैठ गया पढ़ने के लिए, लंच से पहले फिर एक चॉकलेट। बच्चा इवनिंग में खेलने जाने से पहले फिर बैठ गया, फिर एक चॉकलेट। अब बच्चा कन्फर्म हो गया कि जब जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तब तब मुझे चॉकलेट मिलती है। तो इससे क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे, देखो पहले दिन छुट्टी में, पहले तो छुट्टी में बच्चा पढ़ता ही नहीं है, लेकिन तब भी पहले दिन सैटरडे को 2 टाइम बच्चे ने पढ़ा, एक तो दिन में एक रात को, 2 टाइम चॉकलेट मिली उसको। अब बच्चे ने 2 की जगह 4 टाइम पढ़ा। धीरे 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 क्या होगा, चॉकलेट के लालच में बच्चा पढ़ाई करने की आदत डाल लेगा। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है हमारे जीवन में? यस सर। बस तो यही एक कॉमन ऑब्जर्वेशन था बीएफ स्किनर का, और इसी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो बीएफ स्किनर का ये कहना था, देखो हम लोग अभी तक हमने ये जाना कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कि जब कोई उद्दीपन होता है तब हम कोई अनुक्रिया करते हैं, लेकिन बीएफ स्किनर का ये कहना था बहुत सारी अनुक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई उद्दीपन होता ही नहीं है। जैसे अभी आप बैठे बैठे अपना पैर हिला रहे होंगे, अगर आप चेयर में बैठे हुए हैं, टेबल पे आपने कॉपी, पेन और फ़ोन या फिर लैपटॉप रखा हुआ है और पेन आपके हाथ में है, तो निश्चित रूप से वो पेन जो है वो 2 उँगलियों के बीच में होगा और वो उसको आप हिला रहे होंगे या आपने मुँह में के अंदर डाला होगा, ठीक है? ऐसा ही कुछ होगा। तो ये जो व्यवहार आप कर रहे हैं ना, ये, इसके लिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए आपको, ये ऑटोमेटिकली होते हैं। तो बीएफ स्किनर का ये कहना है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे व्यवहार बिना किसी उद्दीपन के करता है, और जब वो बिना किसी उद्दीपन के कोई व्यवहार करता है तो उसमें एक कुछ पॉजिटिव साइन रहता है, मतलब कि उसमें उसके इंटेंसिटी को देखा जाए तो वो ज़्यादा रहती है। उदाहरण के लिए मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहूँगा, आपका कल एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, और आप उस एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, तो उस समय आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आपके मन में आया कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, आज मैं जानती हूँ ज़रा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, और आप उनको जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो।
तो सेकंड कंडीशन में जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, बताओ। बोलो। एक तरफ आप एग्ज़ाम के प्रेशर में पढ़ रहे हो और एक तरफ आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो, मज़ा कहाँ आएगा, बताओ। सेकंड कंडीशन में। बिल्कुल आएगा सेकंड कंडीशन में। तो यही बात तो बीएफ स्किनर भी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब ऐसा कोई काम करता है जो आप चाहते हैं कि वो करे, तो आप उसको शाबाशी दीजिए, आप उसे कोई पुरस्कार दीजिए, तो उस काम को बच्चा खुशी खुशी दोबारा करेगा। जैसे जब कोई मेहमान घर में आता है और बच्चा मेहमान के पैर छूता है, तो बच्चे को मेहमान क्या करता है, एक चॉकलेट या कोई उसके पसंद की चीज़ देता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चा नोटिस कर लेता है कि किससे मुझे चॉकलेट मिल रही है और किससे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जिससे चॉकलेट मिलती है बच्चा उसके आने पर खुश होता है और ज़बरदस्ती जा कर के उसके पैर छूता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। बचपन की घटनाएं हैं, हम सभी लोगों के साथ अनुभव होगा, शायद आप लोगों को भी। हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, कुछ जाते हुए हमें, आप समझ ही रहे होंगे, बेटा टॉफ़ी खा लेना करके कुछ धनराशि दे जाते हैं। होता नहीं होता ऐसा? यस सर। और कुछ ऐसे होते हैं, अच्छा बेटा पढ़ाई करना, ठीक है, चल देते हैं बिना कुछ दिए। कुछ ऐसे भी होते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यस सर। बच्चा बच्चा ये नोटिस कर लेता है कि कौन मुझे पैसा दे करके या कुछ दे के जाता है और कौन बिना दिए चला जाता है। तो जिससे बच्चे को कुछ मिल रहा होता है, बच्चा उसके जाने पर उसके इर्द गिर्द घूमता है, जबकि जिससे बच्चे को कुछ मिल ही नहीं रहा होता है बच्चा उसको पूछता भी नहीं है, जा रहा तो जाने दो यार, छोड़ो। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो ये क्या है, पहले जब बच्चा उनके सामने था उस समय बच्चे के अंदर ये इंटेंशन नहीं थी कि मुझे पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा करके। लेकिन जब उसको मिल गया उसके बाद उसने वो व्यवहार करना शुरू कर दिया। जैसे किसी के घर आने पर उसको प्रणाम करना, उसको सम्मानित करना, उससे बच्चे को चॉकलेट मिल रही है। किसी के घर से जाते समय उसके सामने रहना, उसके इर्द गिर्द घूमना, इससे बच्चे को पैसे मिल रहे हैं। तो जिस व्यवहार से बच्चे को कुछ मिलता है बच्चा उस व्यवहार को बार बार करता है। और ये बात स्किनर नहीं कह रहे हैं, ये बात तो हर इंसान जानता है, बस स्किनर ने उसको ऑब्जर्व करके एक कंसेप्ट दे दिया आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे बड़े तेज होते हैं। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, तो बच्चा ये भांप लेता है किसके यहाँ सेलिब्रेशन में खूब सारा खाने को मिलता है, अच्छा अच्छा, तो बच्चा उसके वहाँ तो कुछ भी करके जाता है। और जिसके वहाँ उसको लगता है कुछ नहीं मिलेगा खास, तो उसके वहाँ वो नहीं भी जाएगा तो उसे कोई अफसोस नहीं होता। ऐसे ही होता ना। यस सर। ये तो यस बच्चा क्या है, सर। तो ये तो आपके साथ भी होता होगा। बच्चा तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। यस तो सर। ये भी एक तरह का क्या है, बताओ क्या बोलेंगे इसको हम, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, या रिस्पोंडेंट बिहेवियर। अभी जो मैंने आपको बताया कि कुछ मिल रहा है उसकी वजह से बच्चा उस काम को दोबारा कर रहा है, ये हुआ रिलेशन विद पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर किसी कार्य को करने की जो आवृत्ति होती है वो निरंतर बढ़ती है। रीऑकरेंस ऑफ बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। अब एक दूसरी परिस्थिति लेते हैं। एक बच्चा है, वो कुछ गलत लोगों के साथ रह करके गाली देना सीख गया है। तो जब वो घर में आकर के बातों बातों में कोई गलत शब्द बोलता है तो उसकी मम्मी से उसको डांट पड़ती है।
ठीक है, या मार पड़ती है, तो क्या बच्चा दोबारा से उस शब्द को बोलेगा? बोलो। हेलो। No, sir. No, sir. नहीं बोलेगा। इट मीन्स, हालांकि ये पनिशमेंट हुआ एक प्रकार का, जबकि बीएफ स्किनर ने पनिशमेंट के अगेंस्ट नेगेटिव रेनफोर्समेंट एक वर्ड दिया है। अब वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है वो समझ लो आप। ठीक है, जैसे कि आप किसी को बहुत पसंद करते हो, अब जिनकी शादी हो गई है वो उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहा, बाकी लोगों के पास ये ऑप्शन है ना? क्यों? तो जैसे कि आप किसी को बहुत पसंद करते हो, अब माना क्या होता है, एक दिन आपने उसको बोला कि भाई ठीक है, आज हम इस रेस्टोरेंट में मिलते हैं 4 बजे। वो 4 बजे आ गया या आ गई, और आपको जाने में लेट हो गया, आप पहुंचने 4:30 या 4:45 बजे। ठीक है, और वो जो भी आया था या आई थी, वो गुस्सा होकर के चले गया या चले गई, और आपसे 2 दिन तक बात ही नहीं की। तो क्या अब आने वाले भविष्य में कभी भी आप समय दे करके देर में पहुंचने की गलती करोगे, या पहली ही सीख से आप सीख जाओगे कि गलती नहीं करनी है? जो समय दिया है उससे 2 मिनट पहले पहुंच जाए, लेकिन लेट नहीं करनी है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो ये जो उसने किया, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ये कहलाएगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट, क्योंकि उसने आपको पनिशमेंट नहीं दिया, मारा पीटा कुछ नहीं, फिजिकली हर्ट नहीं किया, लेकिन आपको एक सीख दे दी। समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. इसी तरीके से पापा ने अपने लड़के को एक स्कूटी दी क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद। अब लड़का वो रोज़ स्कूटी में ले घूमने चल दे रहा, कहीं कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। ठीक है, एक दिन पापा ने उसको देख लिया कि वो स्कूल जाने के बहाने कहीं घूमने चला गया। पापा ने कुछ नहीं कहा, पापा ने डांटा भी नहीं, उसको कुछ नहीं बोला, बस एक काम किया। और वो काम क्या किया होगा बताओ? सर, स्कूटी था ना। वेरी गुड। पापा स्कूटी ने की चाबी ले ली होगी। हाँ, बस बस आपके साथ हुआ है ऐसा। पापा ने बच्चे की स्कूटी की चाबी जो है वो अपने पास रख ली, और उससे बोल दिया कि बेटा ऐसा है, अब स्कूटी नहीं मिलेगी तेरे को। और ये बताया ही नहीं क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो बता भी दिया कि तू स्कूटी में स्कूल जाने की जगह घूमने जा रहा है, तो इसलिए कोई स्कूटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, बच्चा नेक्स्ट टाइम दोबारा से वो गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये Yes, जो sir. स्कूटी छीनने का जो काम किया पापा ने, वो क्यों किया? क्योंकि पापा चाहते थे कि वो बच्चा जो स्कूटी में स्कूल बंक करके घूमने जा रहा है, ऐसा काम दोबारा ना करे। तो ऐसा व्यवहार जो हमें पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो व्यवहार बच्चा बार बार करे या दोबारा करे। उस व्यवहार को रोकने के लिए हम नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट देते हैं। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? बच्चे से बच्चे को जो पसंद है वो चीज़ दूर कर दो। दैट इज़ नेगेटिव रेनफोर्समेंट, और वेरी इजी। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि स्किनर ने पनिशमेंट देने को मना किया है और बोला है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट सही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो तरीका है, ये कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर तो है ही। भले ही फिज़िकल हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, बट मेंटली हर्ट तो हम कर ही दे रहे हैं, तो ये भी एक पनिशमेंट का ही प्रकार है। आपका क्या मानना है? आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट आप लोगों को अब समझ में आया होगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो बीएफ Yes, स्कीमर sir. ने ये रेनफोर्समेंट ही दिया है, और यही पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के रेनफोर्समेंट होते हैं। इनको देने के शेड्यूल्स होते हैं, वो शेड्यूल्स आप लोगों को मैंने भेजे हुए ही हैं, आप उसको पढ़िएगा। फ़िलहाल आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लास में जो कुछ डिस्कशन हो रहा है वो आप लोगों को फ्रूटफुल लग रहा होगा, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़ लेना, उनको ट्रांसलेट करके आपको समझा देना, यही पर्याप्त नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। पेडागोजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहूँ तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को यहीं ओवर करते हैं, और अब डाउट सेशन का समय है। तो जो लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने डाउट्स रख सकते हैं, और अगर डाउट्स नहीं होंगे तो फिर मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, एंड देन क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ Okay, गुड sir. डे।